Hey, thank you very much for clicking. Welcome to the new chapter. My name is Rohit. आप सभी का स्वागत है. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटिंग सीखने वाले हैं. बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है और बोला है कि उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है वर्ड्स लाइक however, whatever, whichever, whenever, wherever and whoever यूज करने में. ठीक है, तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं एक फाइनल एक वीडियो बनाया जाए जिससे सभी का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए. बिना किसी डिले के चलिए एक साथ सीखते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे आप डे टू डे इंग्लिश में और राइटिंग में यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से आइडिया से, एक छोटे से व्यू से कि इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं. चलिए नेक्स्ट. सबसे पहले हमारा पहला वर्ड है however. however का मतलब है it doesn't matter how. however का मतलब है कैसे भी, किसी भी तरह से. फॉर एग्जाम्पल, however you wanna come. तुम जैसे भी आना चाहते हो आओ, चाहे गाड़ी से या कार से, उससे फर्क नहीं पड़ता. फिर है whatever. whatever का मतलब है कुछ भी. इट डजेंट मैटर व्हाट. तुम कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू डू हेल्प मी. तुम जो भी करो, कुछ भी करो, प्लीज मेरी मदद करो. इससे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या करते हो. विच एवर, इट डजेंट मैटर विच. विच एवर कार यू वॉन्ट आई कैन गिव यू. तुम जो भी कार चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी. विच एवर मतलब कोई भी. वेन एवर मतलब कभी भी. कोई फर्क नहीं पड़ता आज, कल, 2 बजे, 3 बजे. हम कह सकते हैं जब भी तुम चाहो आ सकते हो. वेन एवर कभी भी, जब भी. वेर एवर. वेर एवर मतलब इट डजेंट मैटर वेयर. कहीं भी. दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, जहां तुम मिलना चाहते हो हम मिल सकते हैं. वेर एवर मतलब कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता. हुएवर, इट डजेंट मैटर हु. हुएवर मतलब कोई भी इंसान. whoever you want you can take help from. तो जिससे भी चाहो उससे तुम हेल्प ले सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1, however you try to explain it. तुम जैसे भी, फर्क नहीं पड़ता कैसे, जैसे भी एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहो. आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड इट. मुझे अभी भी नहीं समझ आ सकता है. however you try to explain it. तुम जैसे भी समझाओ, कोशिश करो समझाने की, मुझे अभी भी समझ नहीं आ सकता है. मतलब एनी वे एट ऑल दैट यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट. किसी भी तरीके से समझाओ, नहीं फर्क पड़ता. नंबर 2, प्लीज टेक वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द फ्रिज. प्लीज जो भी आप फ्रिज में से लेना चाहें आप ले सकते हैं. इफ यू फील हंग्री, अगर आपको भूख लगी है. वट एवर मतलब कुछ भी. चूज विच एवर टाइम सूट्स यू बेस्ट. प्लीज जो भी टाइम आपको सूट करता है आप उसे चूज कीजिए. देन राइट योर नेम अगेंस्ट द टाइम ऑन द लिस्ट. और उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए उस टाइम के सामने. विच एवर, कुछ कोई भी टाइम आपको जो सूट करता है. यू कैन कम वेन एवर यू लाइक. आप आ सकते हो जब भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कब, जब भी आपको पसंद हो. आई एम ऑलवेज एट होम. मैं हमेशा घर पे हूं. तो आप कभी भी आ सकते हो. अगला है wherever you live you have the right to a clean water. wherever, आप कहीं भी रहो. wherever मतलब कहीं भी. आप कहीं भी रहो, आपको राइट है साफ पानी पीने का या साफ पानी मिलने का. whoever you ask, किसी से भी तुम पूछो, नहीं फर्क पड़ता. whoever you ask you will get the same answer, no. तो आप किसी से भी पूछो आपको सेम आंसर मिलेगा जो है no. आपको समझ आ गया. wherever मतलब कहीं भी. whenever मतलब कभी भी. whoever मतलब किसी से भी. however मतलब कैसे भी. whatever मतलब कुछ भी. whichever मतलब कोई भी. आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको कैसे यूज कर सकते हैं. अब देखिए हम इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आप नॉर्मली किसी से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आप जोर देके एम्फेसाइज एम्फेसाइज करना चाहते हैं. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं emphasizing questions. You can use WH words with ever to ask very emphatic questions. In speaking we stress ever. For example, however will you manage to live on such a small income. नॉर्मल हम पूछते हैं कि हाउ विल यू मैनेज टू लिव ऑन सच अ स्मॉल इनकम. तुम कैसे छोटी सी इनकम पे रहोगे, गुजारा करोगे.
लेकिन हम स्ट्रेस देके बोलना चाहते हैं हाउ एवर, तो हम हाउ की जगह उसमें एवर जोड़ देंगे ताकि वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम उसे पूछ पाए। सो हाउ की जगह हम क्या लगाएंगे, हाउ एवर। सो हाउ एवर विल यू मैनेज टू लिव ऑन सच ए स्मॉल इनकम, मतलब तुम कैसे इतनी छोटी सी इनकम पे सरवाइव करोगे। अगला है चार्ली, वट एवर यू आर डूइंग, whatever you're doing, so stronger than what are you doing. So हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं उसको जोर दे के पूछना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, चार्ली वॉट एवर आर यू डूइंग। मे बी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हम इस तरह से लोगों को सुनते नहीं हैं ज़्यादा बात करते हुए या इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर आप अच्छी इंग्लिश चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश, अपनी वोकेबलरी को एनरिच करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा किस तरह से आप डिफरेंट तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप एवर लगाकर उन चीज़ों को स्ट्रेसफुली और ज़्यादा स्ट्रेस एम्फेसिस के साथ बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे अभी एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि एवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ व्हेन है। सो हम नॉर्मली क्या बनाएंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप कंप्लेनिंग, तुम कब कंप्लेन करना बंद करोगे। यू आर गेटिंग ऑन एवरीवन्स नर्व, अब तुम सबको परेशान कर रहे हो। लेकिन मैं इसको और जोर देके बोलना चाहता हूँ क्योंकि सभी परेशान हैं, तो हम क्या कह सकता हूँ, व्हेन एवर आर यू गोइंग टू स्टॉप कंप्लेनिंग बिकॉज यू आर गेटिंग ऑन एवरीवन्स नर्व्स। सो सेम मीनिंग लेकिन और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ। एक इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अगला है whatsoever, ये एक और वर्ड है। whatsoever इज एन एम्पैथिक फॉर्म ऑफ whatever। सो आपने हमने सीखा whatever मतलब कुछ भी, लेकिन whatsoever उसका स्ट्रॉन्ग मीनिंग के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he seems to have no ambition whatsoever, लग उसके पास कोई भी एम्बिशन नहीं है, कोई भी। whatsoever it is most common after a negative phrase. So लोग कॉमनली आप कभी भी इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव फ्रेज में यूज होता है, जैसे कि he seems to have no ambitions whatsoever, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई भी एम्बिशन नहीं है। सो whatever की जगह हमने whatsoever यूज किया ताकि हम और जोर दे के उस बात को बता पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I can see no reason whatsoever why she should not attend classes. मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है जिसकी वजह से, या जो भी रीजन दिखता है जिससे मुझे लगे कि उसे ये क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए। सो आई कैन सी नो रीजन whatsoever, मुझे कोई भी रीजन नहीं दिख सकता है कि उसे क्लासेस अटेंड नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे whatever भी लगा सकते हैं, आई कैन सी नो रीजन whatever why she should not attend classes, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप जोर दे के एम्फेसिस के साथ बोलना चाहते हैं तो whatever को आप whatsoever में बदल सकते हैं। आई होप कि ये छोटा सा लेसन आपके लिए बहुत क्लियर हुआ है। प्लीज इन वर्ड्स को यूज कीजिए, रोज यूज कीजिए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बातें करते हुए, और प्लीज एनरिच कीजिए अपनी इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को। एंड प्लीज कमेंट में लिखिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द फैमिली। प्लीज बेल बटन पे, आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप नए व्यूअर हैं, लर्नर हैं, प्लीज सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप नए लेसन्स मिले। प्लीज बाकी चैनल में बाकी वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको सीखने को और मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लीज बी सेफ, हैव अ गुड लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।